राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के हुजूर नगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि आपने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने का फैसला कर लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि तेलंगाना ने अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष किया है। नड्डा ने कहा कि अगर युवाओं का विकास, महिलाओं को सशक्त बनाना है तो बीजेपी की सरकार तेलंगाना में जरूरी है। आज के इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज सूर्यपेट के इस स्थान पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या को आशीर्वाद लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस चुनावी जनसभा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और आप सबका स्वागत। मित्रों, अभी चुनाव के दृष्टि से जो हम जोश और उमंग देख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपने श्री लता रेड्डी जी को और श्री सतीश रेड्डी जी को, दोनों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है एंड यू हैव डिसाइडेड टू कास्ट योर वोट इन देयर फेवर। मित्रों, तेलंगाना की विषय पर अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि तेलंगाना राज्य बहुत तपस्या के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, लाखों लोगों ने अपना योगदान करने के बाद तेलंगाना स्थापित किया। लेकिन तेलंगाना को आज का जो नेतृत्व है उसने पीछे धकेल दिया और तेलंगाना में एक परिवार, केसीआर परिवार को बढ़ाने का काम ये तेलंगाना की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए जिस तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई है तेलंगाना को, इसके लिए तेलंगाना की जनता सदा ऋणी रही है। लेकिन ये सारी चीजों का कुशासन, मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट के साथ साथ भ्रष्टाचार, इसके कारण आज तेलंगाना में विकास का काम बिल्कुल रुक गया है। यह भी हमारे ध्यान में आता है। मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रोकने का काम केसीआर ने किया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे उस काम को रोकने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अगर युवाओं को विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। मित्रों, आपके ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, किसानों को ताकत दी जा रही है, युवाओं के आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, किसानों को ताकत दी जा रही है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को ताकत दी जा रही है, हमारे अनुसूचित जनजाति लोगों को ताकत दी जा रही है और आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे इस्पात में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में हम 97% बढ़कर के आ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं आम गरीब व्यक्ति को ताकत दे रही हैं। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, हम लोगों ने तय किया है हमारी सरकार बनेगी, सतीश जी MLA बनेंगे, श्रीलता जी MLA बनेंगी और जब ये बनेंगी तो महिलाओं को 4 गैस का सिलेंडर साल में मुफ्त दिया जाएगा। इसकी भी हम चिंता करेंगे। इसके साथ साथ एक बैकवर्ड कमेटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलेगा। हम बच्चों को जो कॉलेज जाएंगी बच्चियां, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% पर हम लोन देंगे, ये भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से 6 महीने के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप A और ग्रुप B की ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करा के हम नौकरियां लगाएंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत में आज गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है,
अब वो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री उनको हम राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और काशी धाम के भी दर्शन कराएंगे, ये भी हम काम करेंगे। और 17 सितंबर को हम उसको हैदराबाद लिबरेशन दिवस की तरह तेलंगाना में मनाएंगे और इसकी भी हम पूरी ताकत से इस काम को करेंगे। इसलिए मित्रों, लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और इसको ताकत आपको देनी है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप श्रीलता जी को जिताइए, सतीश रेड्डी जी को जिताइए। बोलिए, जिताएंगे ना? राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।